पीरियड्स के टाइम पर भी ब्रेस्ट हैवी और दर्द करने लगते हैं। क्या ये नॉर्मल है? क्या ब्रेस्ट में गांठें यानी कि लंप बनना नॉर्मल है? क्या ब्रेस्ट कैंसर से ठीक हुई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है? क्या ब्रेस्ट सर्जरी के बाद सेक्स लाइफ खराब हो जाती है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ब्रा पहनने से भी कैंसर हो सकता है? अंडरवेयर ब्रा मत पहनो, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। सोते टाइम ब्रा मत पहनो, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। ढीला ब्रा मत पहनो, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। इन लेडीज की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना। ब्रा पहनो तो दिक्कत, ना पहनो तो भी दिक्कत। तो इस एपिसोड में सबसे पहले बेसिक से ही शुरुआत करते हैं और इन सवालों का जवाब जानते हैं कि सच क्या है। काफी साल पहले ऐसा एक बुक ड्रेस टू किल में लिखा गया था कि अंडरवायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट में मौजूद लिम्फ, जो कि सफेद रंग का फ्लूइड होता है, उसके ड्रेनेज में रुकावट आती है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन किसी भी रिसर्च में ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। तो अंडरवायर ब्रा का कैंसर के रिस्क से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे ही रात में ब्रा पहनकर सोना हो या ब्रा की फिटिंग हो, इनका ब्रेस्ट कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरीके से आपकी अपनी चॉइस है। कई बार आपको व्हाट्सएप पर ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े फॉरवर्ड मैसेजेस आए होंगे। इनमें लिखा होता है कि काले रंग की ब्रा ना पहने क्योंकि ये धूप को सोख लेती है, जिससे सूरज की खतरनाक किरणें ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनती है। लेकिन ये सब बकवास है। जैसे गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना सही है, वैसे ब्रा के साथ भी है। इनमें आपको रैशेस, खुजली हो सकती है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर नहीं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि ब्रेस्ट की त्वचा के लिए कॉटन की ब्रा सही होती है। रात को सोते समय ब्रा उतार दे ताकि आपके ब्रेस्ट को भी सांस लेने का मौका मिले। ये तो हो गई वो सब बातें जो लोगों को अक्सर फैलाई जाती है, गलत बातें। इसका काम क्या होता है, इससे जुड़ा खतरा क्या है और इसका ध्यान कैसे रखते हैं, आइए जानते हैं। अब अगर ये पूछे कि हेल्दी ब्रेस्ट के लिए क्या कुछ करना चाहिए, तो स्मोकिंग करने से बचें। हो सके तो कभी कभी मसाज कर सकते हैं। ब्रेस्ट को मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है। ब्रेस्ट को हेल्दी रखने के लिए खान पान का ज्यादा ध्यान दें। ब्रेस्ट और उसके आसपास की स्किन सेंसिटिव होती है, इसीलिए सनस्क्रीन भी लगाना जरूरी है। ब्रेस्ट को फिट रखने के लिए रोजाना व्यायाम करें। अपने ब्रेस्ट के साइज का ख्याल रखें। सही साइज की ब्रा पहनना जरूरी होता है। मैग्नीशियम से भरपूर खाना ब्रेस्ट को फूलने और लूज होने से बचाता है। मैग्नीशियम वाली डाइट में सोयाबीन से लेकर डार्क चॉकलेट, दही, मछली, केला, बादाम, स्ट्रॉबेरी, पालक, काजू ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी बात कि एक भी ब्रेस्ट में फुंसी या सूजन आ जाए तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें और इसके लिए स्क्रीनिंग भी जरूरी होती है। यूं तो सबके पास चेस्ट और ब्रेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। फीमेल्स क्लीवेज फ्लॉन्ट कर सकती है, लेकिन इसकी दिक्कतों को समझने की कोशिश नहीं करती। मेल्स को ये सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन लगता है, इसीलिए आधे से ज्यादा मेल्स तो सिर्फ इसके साइज के पीछे पड़े रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉमिक कैरेक्टर्स को ही ले लीजिए। फाइटर वुमेन को ऐसे दिखाया जाता है इन कैरेक्टर्स में जैसे कि ब्रेस्ट ही उनका अल्टीमेट वेपन हो, चाहे वंडर वुमेन हो, पावर गर्ल हो, एमा फ्रॉस्ट हो या फिर एनिमी के कोई भी कैरेक्टर। इन्हें देखने पर लगता है शायद यही रीजन है जो साइज मैटर्स का डर औरतों में बिठा देते हैं। फिर इसके बाद हम औरतों का दिमाग साइज से आगे नहीं बढ़ पाता। गूगल पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कम, लेकिन ब्रेस्ट बढ़ाने घटाने के तरीकों के बारे में ज्यादा सर्च किया जाता है। लेकिन मेडिकल टर्म में देखें तो साइज का कोई लॉजिक नहीं बनता। ना ही इसका कोई लेना देना सेक्स से होता है और ना ही कैंसर से। पीरियड्स के टाइम पे अगर ब्रेस्ट हैवी हो रहा है, पेन हो रहा है, आपको ब्लोटिंग फील हो रही है, दिस इज वेरी नॉर्मल। इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जिस पीरियड आने से पहले बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये सारे फीचर्स करवाता है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको अफेक्ट कर रहा है डेली डे टू डे लाइफ में, देन यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर और इसको कम करा जा सकता है। नॉर्मल टर्म्स में इसको मेस्टैल्जिया बोलते हैं। फाइब्रोएडेनोसिस, ब्रेस्ट माउस, ये एक बिनाइन कंडीशन है ब्रेस्ट की, जो कि यंग एज, रिप्रोडक्टिव एज में बहुत कॉमन है। इट कम्स एंड गोज, सो देर इज ऑलवेज अ चांस कि अगर आपको पहले हुआ है, आपने इसका ट्रीटमेंट लिया, दोबारा हो सकता है। अगर फाइब्रोएडेनोसिस हो रहा है तो प्लीज घबराना नहीं है।
ब्रेस्ट की गांठें या ब्रेस्ट लंप हो रहे हैं, प्लीज सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो इसको इवैल्यूएट करेंगे। मोस्ट कंडीशंस में ये बिनाइन होता है, मतलब इसके अंदर कोई कैंसर के लक्षण नहीं होते हैं, बट फिर भी इसकी जांच प्रॉपर्ली करानी चाहिए। अब बात उस बीमारी की जो हर औरत के लिए एक नाइटमेयर है। WHO के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर औरतों को होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। आंकड़े बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हर साल दुनिया भर में करीब 2.1 मिलियन फीमेल्स को होता है, लेकिन 2018 में ही ब्रेस्ट कैंसर से 62,700 मौतें हुई। वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर का एक कोई एग्जैक्ट कारण बता पाना डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन ये जीन में म्यूटेशन की वजह से ब्रेस्ट के सेल्स यानी कि कोशिकाओं को तेजी से बढ़ा देते हैं, जो फैलने लगता है। धीरे धीरे ये लोब्यूल्स और डक्ट्स में घुसकर हेल्दी सेल्स पर अटैक करते हैं और धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं। डराने वाली बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर की पहचान में देरी होने से ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है और ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही 2 में से 1 फीमेल इलाज के पहले 5 सालों में ही मौत का शिकार हो जाती है। इसका बड़ा कारण है कि इंडिया में फीमेल एनाटॉमी को गुप्त खजाना समझा जाता है। जोक्स अपार्ट, इंडिया में फीमेल्स डॉक्टर से इन प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करती कि उनके ब्रेस्ट में या पीरियड्स के टाइम पर कैसी दिक्कतें होती है। और ब्रेस्ट कैंसर तो ऐसा है कि इसके सिम्टम्स भी कुछ खास नहीं पता चलते तब तक जब तक कि ये फैल नहीं जाते। इसीलिए आफ्टर 40 स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाना सही होता है। रोज नहीं, 1-2 साल में एक बार तो जरूर। ये उन लोगों के लिए खासकर सही है जिनकी फैमिली में ऐसे केसेस रहे हो। क्या ब्रेस्ट लंप ब्रेस्ट कैंसर होता है? जरूरी नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किस एज ग्रुप से डील कर रहे हैं। कैंसर मोस्टली एल्डरली और आफ्टर द एज ऑफ 50 इयर्स डेवलप होता है ब्रेस्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो अगर कोई यंग गर्ल है जिसको ब्रेस्ट लंप हो गया है, सो वी शुड इवैल्यूएट इट। घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभी सिंपल हार्मोनल चेंजेस, आपके पीरियड्स की साइकिल, इसकी वजह से भी ब्रेस्ट के अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी छोटे छोटे लम्प्स फॉर्म हो सकते हैं जो अपने आप भी खुल सकते हैं। कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स जेनेटिकली भी लिनिएज में फॉलो करते हैं। BRCA1, BRCA2 जीन म्यूटेशन, अगर आपने सुना हो, एंजेला जॉली ने अपना ये टेस्टिंग कराया था एंड शी अंडरवेंट प्रोफाइलैक्टिक मेस्टेक्टमी। सो कभी भी अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, फैमिली में रन कर रहा है, इस तरीके की चीजें हैं यंगर एज ग्रुप में, देन यू शुड ऑलवेज गेट योर सेल्फ डिटेक्टेड। हो सकता है कोई जेनेटिक लीनिएज चल रहा हो, और अगर ऐसा है तो उसका ट्रीटमेंट कराना है टाइमली। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में सबसे कॉमन फीमेल कैंसर है। सो इस वजह से आफ्टर द एज ऑफ 20 इयर्स सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर फीमेल को स्टार्ट कर देना चाहिए। मोस्टली ये पीरियड्स के बाद करना चाहिए एंड यू शुड चेक फॉर कोई लंप या गांठ तो नहीं बनी है, कहीं दर्द तो नहीं है, कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं ब्रेस्ट में। आफ्टर द एज ऑफ 30 इयर्स क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब आप एक डॉक्टर के पास जाएं और वो प्रॉपर एग्जामिनेशन करें और ये सारी चीजें चेक करें। और आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स हमें मैमोग्राफी कराना होता है ईयरली। ये गाइडलाइन है दैट एवरी फीमेल शुड अंडरगो मैमोग्राफी आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स, हर साल करानी चाहिए। बेसिकली एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट है कि कुछ हल्के अगर ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसे एट द अर्लिएस्ट डिटेक्ट कर सकें। ब्रेस्ट कैंसर का सेक्सुअल एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो किस स्टेज में है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है डिटरमाइन। कभी कभी रेडिएशन, कीमोथेरेपी और समटाइम्स सर्जरी इज रिक्वायर्ड। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जो कि सर्जन डिसाइड करते हैं एंड देन दे टेल यू द ट्रीटमेंट। अगर ब्रेस्ट कैंसर है, सर्जरी खतरनाक नहीं, सर्जरी करानी ही पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मैस्टेक्टमी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम जितनी जल्दी डिटेक्ट करें उतनी जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मॉर्बिडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं एज वेल एज मोर्टेलिटी को। कैंसर ब्रेस्ट इंडिया में फीमेल्स का सबसे कॉमन कैंसर है, सबसे कॉमन कैंसर। कुदरत ने हम औरतों को ऐसे बनाया है कि जैसे हमारी बॉडी को पता है कि कब कैसे क्या करना है। ब्रेस्ट को ही ले लीजिए, सेक्स के टाइम ये आपको ऑर्गेज्म तक पहुंचाता है, तो वही बेबी जब इस दुनिया में आता है तो उसका पेट भी भरता है।
ब्रेस्ट फैटी टिश्यूज से बने होते हैं जिनको हम एडिपोज कहते हैं। इन्हीं पर ब्रेस्ट का साइज डिपेंड करता है। ब्रेस्ट में 15 से 20 सेक्शन भी होते हैं जिन्हें लोब कहते हैं। ये किसी फूल की पंखुड़ियों की तरह फैले होते हैं। इन्हीं लोब्स में होते हैं छोटी छोटी थैली जिसमें प्रोड्यूस होता है मिल्क और इन्हें कहते हैं लोब्यूल्स। इसके बाद मिल्क को निपल्स तक लाने का काम करते हैं डक्ट्स। सेक्सुअल प्रैक्टिस के टाइम पर मेल या फीमेल हर बॉडी के लिए कुछ इरोजेनस जोन्स होते हैं जो आपके सेक्सुअल फीलिंग्स को ट्रिगर करते हैं। ब्रेस्ट फीमेल बॉडी के इरोजेनस जोन में से एक है जो दिमाग को हैप्पी हार्मोन रिलीज करने को कहता है और इस तरह आपको कंप्लीट ऑर्गेज्म मिलता है। लेकिन इन सारे कामों में ब्रेस्ट का साइज बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो आपका फिट रहना। वही जब एक फीमेल मां बनती है तो उसका ब्रेस्ट अपने आप मिल्क प्रोड्यूस करने लगता है और ये डिमांड और सप्लाई की चेन स्मूथली चलती रहती है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हर फीमेल का ब्रेस्ट मिल्क का अमाउंट अलग होता है जिसको हम पहले से नहीं डिटेक्ट कर सकते। डिलीवरी के बाद पता लगता है कि किस तरीके से रहेगा। आपकी डाइट, आपका स्ट्रेस लेवल, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में। सिजेरियन डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, आप पानी कितना ले रहे हैं, आप दूध कितना पी रहे हैं, आप डाइट कैसा रख रहे हैं, आसपास का माहौल कैसा है, बच्चे के साथ कितना अटैचमेंट है, बच्चे को साथ रख रहे हैं कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें हैं दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। कभी भी हम कोई दो फीमेल्स की ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। प्लीज ब्रेस्ट फीडिंग मदर को एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रखें एंड उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट दें सो दैट she can take care of herself and the baby. अगर कैंसर ब्रेस्ट हो गया है और आप किसी दवाइयों पे हैं, रेडिएशन पे हैं, तो उसमें डॉक्टर से डिस्कस करना है कि फीडिंग कराई जा सकती है कि नहीं। दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रीटमेंट यू आर अंडरगोइंग। ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ही बेनिफिशियल है। नॉर्मली हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने कराना चाहिए और मैक्सिमम अप टू 1 ईयर विद वीनिंग यू कैन ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड। ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है कैंसर ब्रेस्ट के लिए। देखा गया है कि जो फीमेल्स प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनको रिस्क कम होता है। ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। लक्षण की बात करें तो जैसे ब्रेस्ट में गांठें बनना, गांठें कई बार नॉर्मल हो सकते हैं लेकिन कई बार ये ब्रेस्ट कैंसर का कारण भी बन सकते हैं और ज्यादातर कैंसर वाली गांठें पेनलेस होते हैं। निपल्स में खून या लिक्विड सा निकलना, निपल्स के अंदर की ओर दब जाना, ब्रेस्ट की स्किन पर गड्ढे या कोई घाव या खरोच जो नॉर्मल इलाज से ठीक भी नहीं हो, निपल्स का रेड होना, अंडर आर्म्स पर गांठें जैसे महसूस होना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के ही लक्षण हैं। ये कुछ ऐसे कंडीशन है जो नजर आते ही आपको एक बार तो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि किसी दूसरी बीमारी के सिम्टम्स हो, लेकिन ऐसे ही लक्षण ब्रेस्ट कैंसर में तब्दील होता है। ये टॉपिक बहुत ह्यूज है, एक एपिसोड में इतना सारा डिटेल आपको नहीं दे सकते, लेकिन उम्मीद है ये वीडियो आपके काम जरूर आएगी। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।